Buckminster fullerene. Buckminster fullerene is an allotrope of carbon atom contain cluster of 60 carbon atom arranged together to form a spherical molecule. Formula of Buckminster fullerene is C60. Buckminster fullerene, a football-shaped spherical molecule that contains 60 carbon arranged interlocking hexagonal and pentagonal ring of carbon atom. There are 20 hexagonal and 12 pentagonal ring of carbon atom in one molecule of Buckminster fullerene. This compound has been named after American architect Buckminster Fuller. Buckminster fullerene chemical is neither too hard nor too soft. It is very dark, color solid at room temperature. Buckminster fullerene कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसमें 60 कार्बन आपस में मिलकर एक स्फेरिकल मतलब गोलाकार रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन का फॉर्मूला है C60। बकमिंस्टर फुलरीन एक फुटबॉल शेप का ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 60 कार्बन आपस में जुड़कर हेक्सागोनल या फिर हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग के रूप में कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। एक बकमिंस्टर फुलरीन मॉलिक्यूल में 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल कार्बन के रिंग मिलकर बनाते हैं। यह एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम अमेरिका के आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के हिसाब से रखा गया हुआ है। यह रूम टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा काला, कठोर, न बहुत ज़्यादा कठोर और न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पदार्थ है। इसका हमारे केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन एक फुटबॉल शेप का केमिकल होने के कारण इसके अंदर खोखलापन होता है। मतलब हम फुटबॉल देखें तो फुटबॉल की जो खोल होती है उसके अंदर हवा भरा रहता है, तो इसी तरह से इसके कार्बन के जो स्ट्रक्चर हैं वो एक गोलाकार रहते हैं और अंदर जो है जगह खाली रहती है जिसके अंदर दूसरे केमिकल को रखा जा सकता है। इसका यूज़ फार्मा में किया जा सकता है जिसमें इसके अंदर दवा डाली जा सकती है और वो धीरे धीरे रिलीज़ करने के काम आ सकता है। बकमिंस्टर फुलरीन इज allotrope of carbon atom cluster of 60 carbon atom joined together to form spherical molecule। मतलब बकमिंस्टर फुलरीन एक ऐसा कार्बन का एलोट्रॉप है जिसमें 60 कार्बन आपस में जुड़ के एक स्फेरिकल गोलाकार मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका फॉर्मूला है 660। 60 कार्बन है इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C60। बकमिंस्टर फुलरीन इज अ फुटबॉल शेप, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है एक फुटबॉल के शेप का है। Spherical molecule in which 60 carbon atoms are arranged in interlocking hexagonal and pentagonal ring of carbon atom। इसमें ये जो 60 कार्बन है, 60 कार्बन में से कुछ हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, कुछ पेंटागोनल रिंग बनाते हैं, वो आपस में जुड़कर एक स्फेरिकल केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। There are 20 हेक्सागन, ये हेक्सागन शेप है, तो there are 20 hexagon and 12 pentagon carbon और कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन। मतलब एक बकमिंस्टर फुलरीन में 20 हेक्सागन इस शेप में कार्बन जुड़े हुए लगे रहेंगे और 12 पेंटागन इस शेप में कार्बन जुड़े हुए रहेंगे। मतलब ये 20 इस तरह का स्ट्रक्चर 20 और इस तरह का स्ट्रक्चर 12 आपस में मिल के एक फुटबॉल शेप का बकमिंस्टर फुलरीन केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। नेम आफ्टर बकमिंस्टर अमेरिकन
बकमिंस्टर फुलर, अमेरिकन आर्किटेक्ट। इस बकमिंस्टर फुलरीन केमिकल कंपाउंड का नाम अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पे रखा गया हुआ है। प्रॉपर्टी में इट इज़ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बकमिंस्टर फुलरीन रूम टेम्परेचर पे डार्क कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है, और ये नाइदर टू हार्ड या वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट। ये ना तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is the study of organic compounds, properties, reaction and synthesis. Organic compound are the large class of a chemical compound that contain a carbon atom covalently paired with the other elements atoms, most commonly oxygen, hydrogen or nitrogen. Organic compounds are generally carbon compound. These organic compounds are generally derived from the living organism, that's why it is called organic compound. And these are the building blocks of these organism, plants of found on the earth. Organic word derived from Greek word organikos, that means related to organ. Organs are generally made up of proteins. Protein are made up of amino acids, and amino acid consist of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. That's why these chemical compounds are called organic compound. कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन शास्त्र का वो भाग है जिसमें रासायनिक यौगिक की पढ़ाई की जाती है। रासायनिक यौगिक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ऐसे ज़्यादातर केमिकल जो कार्बन से जुड़े रहते हैं वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। कार्बनिक रसायन साधारणतः ऑर्गेनिज्म जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कार्बनिक रसायन भी कहते हैं। कार्बनिक रसायन की उत्पत्ति, इसका नाम ग्रीक वर्ड ऑर्गेनिकोस से लिया गया हुआ है, जिसका मतलब ऑर्गेन से संबंधित, मतलब जीवों के शरीर से संबंधित है। एक जीव का शरीर जो है वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। प्रोटीन एमिनो एसिड का बना हुआ रहता है, और एमिनो एसिड की अगर संरचना देखें तो वह कार्बन चेन के साथ उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगे रहते हैं। इन सब की पढ़ाई इसीलिए कार्बनिक रसायन कहलाई जाती है। If studying of organic chemistry is to study that compound containing carbon, then why carbon dioxide is not considered as an organic compound? Why it is considered as inorganic compound? Like carbon dioxide, there are many chemical compounds that are categorized under inorganic compound. Instead, they have carbon as one of the atom. Example: carbon dioxide, carbonates, sodium carbonate, calcium carbonate, potassium carbonate, carbide, calcium carbide, silicon carbide, carbonates में hydrogen carbonate. These are the chemical compounds that contain carbon but do not consider as the organic compound. Instead, they are inorganic. This is because these inorganic compounds have different property than hydrocarbons or carbon containing organic compounds. Merely presence of carbon doesn't mean that it is an organic compound. There must be a carbon hydrogen direct bonded, then it only be considered as organic compound. हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो कार्बनिक रसायन होता है
उसमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, एक कार्बन होते हैं उसमें। लेकिन ऐसे भी पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स में बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स में सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बाइड में कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब भी रासायनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन है, पर इन्हें कार्बनिक रसायन में नहीं माना जाता है, ये अकार्बनिक रसायन माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो भौतिक खासियत है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कार्बनिक रसायन के मुकाबले अलग होती हैं। कार्बनिक रसायन होने के लिए कार्बन के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी डायरेक्ट जुड़ा हो रहना चाहिए, जिसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन ही कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। कार्बन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसको कार्बनिक रसायन में नहीं मानते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हुए हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। कार्बोनेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम CO3 है, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। पोटेशियम कार्बोनेट में वही बात है, सोडियम कार्बोनेट में वही बात है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में इसमें देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 2 एक ऑक्सीजन के द्वारा डबल बॉन्ड द्वारा पूरी की जाती है, बाकी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा होती है, न कि हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होता है। कैल्शियम कार्बाइड में भी कैल्शियम और कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन और कार्बाइड है, हाइड्रोजन नहीं है। टंगस्टन कार्बाइड में भी जो है टंगस्टन और कार्बाइड है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह से ये जो कंपाउंड हैं इन्हें इनऑर्गेनिक कहते हैं, ये ऑर्गेनिक में नहीं आती हैं। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो ऑर्गेनिक रसायनों के मुकाबले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक माना जाता है। और ऑर्गेनिक मानने के लिए उसमें कम से कम कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। Large number of organic compound. There are millions of organic compound, whereas only lakhs or thousands of inorganic compound. Organic compounds are a million in number because of their self-linking catenation property and tetravalency. Both these properties make carbon atom to attach with a carbon atom, form a long chain and branch chains and the ring-shaped chain. All these responsible for there is number of organic compound. Catenation, self-linking means a carbon atom can link with the another carbon atom. Tetravalency means a single carbon atom can attach with 4 different elements or with 4 same element or with their same carbon to carbon. These properties are responsible for large number of organic compound. When these carbon atom attach with carbon atom form 3 types of structure. First, straight chain in which carbon atoms are carbon attached form a series or chain of carbon. Second, branch chain in which there is the branch of or branch chain to the main chain of carbon atom. And third one is the formation of closed ring type chain, means there is a cyclic carbon compound. कार्बनिक रसायन में जो संख्या है वह अकार्बनिक रसायन के यौगिकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन की जो एक खासियत होती है श्रृंखलन की और दूसरा चतुर संयोजक की। श्रृंखलन का मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर बंध बनाकर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक श्रृंखला बना लेता है बहुत ही लंबा। दूसरा संयोजक होने के कारण एक कार्बन
4 दूसरे अलग अलग तत्वों से मिलकर या फिर खुद कार्बन से मिलकर एक चेन बना सकता है। तो एक श्रृंखला के साथ में ब्रांच चेन भी बन सकते हैं चतुर संयोजक के कारण। तो इन दो खासियत के कारण कार्बन में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, इसके इतने ढेर सारे यौगिक बनते हैं, इसलिए कार्बनिक रसायन में बहुत ही ज़्यादा रासायनिक पदार्थ बनते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेनेशन, श्रृंखलन, टेट्रावैलेंसी, चतुर संयोजक, इन दोनों के कारण लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इन दोनों के कारण कार्बनिक रसायन में बहुत ही ज़्यादा यौगिक बनते हैं। When carbon atom combined with another 3 types of can be formed, अगर एक कार्बन एटम दूसरे तत्वों से मिलता है, जुड़ता है, तो उसमें 3 तरह की श्रृंखला बनती है। पहला स्ट्रेट चेन, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर एक स्ट्रेट चेन, सीधा श्रृंखला बनाता है। दूसरे कंडीशन में ब्रांच चेन, इसमें एक कार्बन श्रृंखला बना रहा है, दूसरा इसमें ब्रांच शाखा बना रही है। तो इस कार्बन के चतुर संयोजक के कारण जो है ये श्रृंखला के साथ साथ शाखाएं भी बनाती हैं। तो ये शाखा बनाने का है। तीसरा क्लोज्ड और क्लोज रिंग टाइप चेन, ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसमें एक क्लोज रिंग टाइप चेन भी बनाता है ये कार्बन। इसी कारण इसमें इतने ढेर सारे कार्बनिक रसायन बनते हैं।